महाभारत का एक प्रसंग है। महाराजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। महाराजा धृतराष्ट्र बहुत दुखी हैं और भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे ही सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए। मैंने अपने आंख से देख भी नहीं पाया। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, कई जन्मों का पाप कर्म और पुण्य कर्म मनुष्य के साथ रहता है। पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसा ही किया होगा जिसके कारण आपके सामने आपके 100 पुत्र मारे गए। तब महाराजा धृतराष्ट्र कहते हैं, हे कृष्ण, मैं वेद व्यास का लड़का हूँ। मेरे पिताजी ने 100 जन्म तक देखने की दृष्टि दिए हैं। 100 जन्म तक मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था जिसके कारण मेरे ही सामने मेरे 100 पुत्र मारे जाए। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, हजारों जन्मों का कर्म मनुष्य को भोगना पड़ता है। तब कहते हैं महाराजा धृतराष्ट्र, हे कृष्ण, मुझे बताओ, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जो मेरे ही सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए। तब भगवान कृष्ण देखते हैं, 101 जन्म में जाते हैं। कहते हैं, हे राजन, 101 जन्म में तुम बहुत बड़े राजा थे। एक बार बहुत सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी। उस समय एक हंस आता है और अपने 100 बच्चों को लेकर आता है। कहता है, हे राजन, बारिश नहीं हो रही है, अकाल पड़ा हुआ है। मैं जा रहा हूँ क्षीर सागर। जब बारिश होगी आऊंगा। यही मेरे 100 पुत्रों को मैं आपको दे रहा हूँ। इसकी सुरक्षा आप करना। वो 100 अंडा दे दिए। वो 100 अंडा राजा रख लिए। राजा कहते हैं, बहुत जगह पड़ी है, आप चिंता मत करो, जाओ। वो हंस चला जाता है। कुछ समय के बाद राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई। बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन राजा को आराम नहीं हुआ। एक बुजुर्ग वैद्य आते हैं। कहते हैं, राजन, मैं तो आपको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एक काम आपको करना होगा। शायद आपसे हो या न हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ। राजा कहते हैं, तुम खाली बताओ, काम मैं करूँगा। कहते हैं, एक जड़ी हमारे पास है। यह जड़ी आपको हंस के अंडे के साथ खाना है। राजा कहते हैं, कितने दिन तक खाना है। वैद्य जी कहते हैं, 100 दिन खाना है। राजा बोले, ठीक है, आप जाओ। वो वैद्य चला जाता है। राजा वह जड़ी अंडे के साथ खाना शुरू किए। थोड़े दिन में ही आराम हो गया और जिस दिन 100 खुराक पूरी हुई, उसी दिन राजा पूर्ण स्वस्थ हो गया। कुछ समय बीतने के बाद वो हंस वापस आता है। बारिश हुई तो हंस वहां से आ गया राजा के पास और राजा से कहता है, हे राजन, मेरे 100 पुत्रों को आप वापस दे दो। तब राजा कहता है, तेरे 100 पुत्रों को तो मैं खा गया। तुम्हारे जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई
और मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। एक बूढ़ा वैद्य आया, एक जड़ी दिया और मैं तुम्हारे सभी पुत्रों को एक एक करके खा गया। हंस को बहुत दुख हुआ। हंस एक बार तो सुना, उसे धक्का लगा और वो बेहोश हो गया। मैं अपने आंख से देख भी नहीं पाया और मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। उसी समय हंस को थोड़ी देर के बाद होश आता है और हंस राजा को श्राप दे देता है कि जैसे मेरे न रहने पर तुमने मेरे 100 पुत्रों को खा गया और मैंने अपनी आंख से देख भी नहीं पाया, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। तेरे ही सामने तेरे 100 पुत्र मारे जाएंगे। तू आंख से अंधा रहेगा, देख नहीं पाएगा। उसकी थोड़ी देर के बाद हंस का शरीर छूट जाता है। कर्म का सिद्धांत बहुत अटल है। जो जैसा कर्म करता है उसी कर्म के हिसाब से फल मिलता है। जब मनुष्य का कर्म बढ़ जाता है तो वह कर्म भोगने के लिए उसका कर्म शरीर को बाध्य करता है। न जाने कितने जन्मों से मनुष्य गहरी नींद सो रहा है और बुरा कर्म करते करते वो और फंसता ही चला जाता है। लेकिन इस शरीर में बैठी हुई आत्मा जो इस शरीर को चला रही है वो सब कुछ देख रहा है। अच्छा और बुरा सब कर्म देख रहा है और लिख रहा है। जैसे 1000 गाय के बीच में बछड़ा जाता है और वह अपनी माँ को पहचान लेता है। उसे कोई बताने वाला नहीं है, कोई दिखाने वाला नहीं है, लेकिन वह बछड़ा अपने माँ का ही दूध पीता है। उसी प्रकार से हजारों जन्म बीत जाते हैं। एक कर्म रूपी बछड़ा आत्मा रूपी माँ को पहचान लेता है। वह जाके फल दे देता है। मनुष्य कुछ नहीं कर पाता है। मनुष्य कहता है कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने वैसा किया। कोई किसी के साथ अच्छा और बुरा नहीं करता है। जिसके साथ मनुष्य अच्छा किया है वही मनुष्य निमित्त बन जाता है, उसके साथ अच्छा होने लगता है। जिसके साथ मनुष्य बुरा किया है वही निमित्त बन जाता है उसे बुरा करवाने के लिए। अच्छे बुरे कर्म ही मनुष्य का साथ देते हैं। न जाने कितने जन्मों से भटकता हुआ यह जीव माया में फंसा रहता है और गहरी नींद में सोते सोते ही जीवन जीता है। वह नींद से उठ नहीं पाता है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। दुखी रहता है, परेशान रहता है, निंदा करता है, बुराई करता है। कोई शरीर से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई अगल बगल के लोगों से परेशान है, कोई रात दिन बीमारी में जूझ रहा है। सबको कुछ न कुछ चिंता लगी हुई है, लेकिन पता नहीं चलता है कि यह चिंता क्यों हो रही है, कारण क्या है। सबको अलग अलग दुख है, एक प्रकार से किसी का दुख नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग दुख भोग रहा है। कोई बच्चे से, कोई बच्ची से, कोई पत्नी से, कोई भाई से, कोई बहन से। अलग अलग लोगों का दुख है।
उस दुख को दूर करने के लिए एकमात्र साधन है साधना। साधना से सभी दुख दूर हो सकते हैं। साधना करना मनुष्य जीवन में ही संभव है। मनुष्य शरीर मिलने का एक ही उद्देश्य है, साधना करके अपने भीतर के ईश्वर को जागृत कर देना, जिससे परम आनंद का अनुभव हो सके और परिवार में प्रेम प्यार से रहकर इस शरीर को छोड़कर उस परमेश्वर में लीन हो जाएं, जिसलिए यह शरीर मिला है।